शुक्रिया गुरुजी का जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि और आप लोगों से मिलवाया कि हम आपके सम्मुख अपनी जो है वो गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर कर सके। गुरुजी से मिलना भी अपने हाथ में नहीं है। हमारी जब से लाइफ गुरुजी से जुड़ी है तो जैसे जैसे वो हमारी लाइफ को चला रहे हैं तो उनके सब कुछ उनके पास ही है। मैं अब अपने बच्चों के पास यहाँ वैंकूवर में आई हूँ आजकल। और आंटी का मुझे इंडिया में कई महीने लगभग 6 महीने पहले तो फ़ोन आया होगा सत्संग के लिए। तो वो टाइमिंग की प्रॉब्लम थी, तो मैं आंटी को मैंने बोला कि मैं ना एक बार अटेंड करूँगी संगत, फिर मैं करूँगी, क्योंकि कई बार होता है कि आवाज़ की डिस्टर्बेंस हो जाती है। मैं कहा एक बार टाइम पता चल जाएगा ना तो मैं कर लूँगी। तो मैं भी वो सुबह शाम का कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मुझे मिला ही नहीं लिंक आंटी ने जो भेजा था। तो मैंने फिर आंटी से बोला, मैं क्या पता नहीं आंटी यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है कि जब मैं बच्चों के पास चली जाऊंगी तो फिर वहां से सत्संग कर लूंगी। तो आंटी कहते ठीक है जैसे गुरु जी की इच्छा। और देखो आंटी अभी मैं बच्चों के घर नहीं हूँ, मैं संगत के किसी के घर हूँ। ये भी गुरु जी की इच्छा होगी। आज उनके घर सत्संग है गुरु महाराज का, तो वो हमें ले आए थे सत्संग के लिए यहाँ। और यहाँ से गुरु जी आज उनके घर से सत्संग करवा रहे हैं। तो ये भी उन्होंने इनका घर चुना। कुछ उनका होगा, कोई सिर्फ कहते नहीं हिसाब किताब गुरु महाराज का चलता है, हमारा तो चलता नहीं। हम एक्चुअली ये सोचते हैं कि जब हम गुरु महाराज से जुड़े तो हमारी लाइफ जो थी असली जिंदगी तब शुरू हुई है। ठीक है, हम जब गुरु जी के पास पहुंचे कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जिसके कारण हम गए, लेकिन टाइम उनका होता है। आने वाली जो मुसीबतें होती हैं या हमारी जिंदगी में जो होना होता है वो मालिक को पता होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें अपने साथ जोड़ते रहते हैं। ये भी उनकी बहुत हमारा अहोभाग्य है कि इस कलयुग में हमने ईश्वर के दर्शन किए, ईश्वर को छुआ, उनके हाथों से प्रसाद लिया और उनके साथ हम अपने क्षण बिताए। और लेकिन एक हमसे ये गलती हुई कि हमने गुरुजी को कभी भी रब नहीं माना। तब महापुरुष मानते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, गुरुजी से बहुत प्यार करते थे। लेकिन गुरुजी कई बार बातें जो करते थे ना हमारी बता देते थे ऐसे ऐसे, तो कहता था नहीं इनको कैसे पता चला, फिर होता था किसी ने बता दिया होगा, लेकिन मन में ये कभी नहीं आता था कि इनको पता कैसे चल गया। तो वो बस हमने वो टाइम पता नहीं गुरु महाराज जाने क्या पर्दा रखा हुआ था उन्होंने। तो वो जो जैसे अब जुड़े हैं हम गुरु जी की महासमाधि के बाद, तब हमें ऐसा नहीं जुड़ पाए, ऐसा लगाव, ऐसा अट्रैक्शन तब नहीं हुआ जब गुरु जी साक्षात थे। उनके पास बैठना, उनके दर्शन करना सब अच्छा लगता था। जब हम फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास गए थे तो बच्चे छोटे थे और पहली बार दर्शन करते ही ऐसा हो गया था कि ऐसा जो है रूप हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा। कई बार सोचते थे कि अब अंग्रेज भी देखते हैं इतने सुंदर सुंदर होते हैं, लेकिन गुरु जी जैसा वो चीज नहीं है उनमें भी। एक हम कई बार ना दिमाग में तो डालते थे गुरु जी, लेकिन हम वही इंसानी जीव है, भटकते थे, फिर भटकावा जाता था। और शायद अगर गुरु जी तब हमें बता देते तो हम वो सहन ही नहीं कर पाते कि ये ऐसा उनका जो रूप। लेकिन मजा बड़ा आता था गुरु जी के साथ। वही है कि वो पर्दा रखते थे अपने आप को, वो शो नहीं करते थे। हमारा यही रूटीन था कि जब गुरुजी ने बुलाया चले गए। गुरुजी के साथ कोई फंक्शन आ गया, कोई कुछ हो गया तो उनके साथ टाइम स्पेंड करते। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लम्हे दिए हैं गुरुजी ने हमें, अपने पास बैठने के पास चरणों में उन्होंने बिठाया, खिलाया, शब्द सुनाए, जिंदगी को जीना सिखाया हमें। और छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि जिनसे हमें लगता था कि गुरुजी रब हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करते थे। एक बार मुझे याद है कि लोहड़ी थी, तो हमें फंक्शन में कोई भी फंक्शन होता था गुरु जी ज्यादा उन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाते थे। अब लोहड़ी होती थी तो वो क्या करते थे, एम्पायर स्टेट में पूरी संगत को तो नहीं बुलाते थे, जो जिनका डे होता था उनको वो बुलाते। और वो जो है बाहर जैसे लोहड़ी जला दी और फिर गुरु जी अपने हाथों से प्रसाद देते थे और संगत उसी में निहाल हो जाती थी कि गुरु जी ने प्रसाद दिया अपने हाथों से। तो हमारे घर में किसी रिलेटिव के शादी के बाद पहली लोहड़ी थी तो उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, तो वहां जाना भी जरूरी था, वहां चले गए। लेकिन दिल में ये हो रहा था कि हाय अगर गुरुजी के पास होते तो गुरुजी हमें अपने हाथों से प्रसाद देते, आज मिस करेंगे हम वो प्रसाद को। चलो वहां से गए और वापस आ गए। फिर भी टाइम देख रहे थे कि अगर टाइम है तो हम अभी भी चले जाए एम्पायर स्टेट, लेकिन लेट हो गए थे, 11 बज गए हमें आते आते। और जब तक हम अपने घर वापस आए तो नीचे हमारे उसमें सोसाइटी में भी लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे थे, हम लोग बैठ गए।
तभी मंदिर से जो लोग गए थे एम्पायर स्टेट, तो वापस आना शुरू हुए, तो उनमें से एक आंटी आई मेरे पास। कहती आंटी आप अपनी झोली करो। मैं क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं। आंटी कह रहे ये लो आंटी, गुरुजी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। मैं बड़ी हैरान, मैं क्या गुरुजी ने, मैं तो मेरी इतनी सी इच्छा कि मुझे दिल कर रहा था कि गुरुजी के हाथों से प्रसाद लें। कहते वो सबको एक एक पैकेट दे रहे थे, मुझे एक पैकेट देने के बाद दूसरा एक और पैकेट दिया। कहते अज ना ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇं ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਈ नहीं, वो घर बैठे कुड़कुड़ करती भी मैं गुरुजी को नहीं गई, गुरुजी को नहीं गई, उन्हें प्रसाद दे दें। मतलब कि हमारी एक एक बात की उन्हें जानकारी होती थी। अ, हम जाते थे वही ना, फिर भूल-भुलैया में वहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, वहाँ लगता था कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए। लेकिन घर आते फिर उसी घर के रूटीन में हम रम जाते, फिर हम भूल-भुला जाते। इसी तरह 2006 में होली का फंक्शन आया, तो 2005 में शंकर जी की मूर्ति से जब सेवा हो रही थी, तो केसर का ना रंग निकला था, वो भी गुरु जी की लीला थी। तो जब संगत आई तो गुरुजी ने बोला खेल है केसर नाल होली, तो हम ऐसे अगले साल से होली खेला करेंगे। तो बड़ी एक्साइटमेंट थी कि गुरुजी के वहाँ होली कैसे हुई, तो गुरुजी को डिसिप्लिन और सफाई तो बहुत पसंद है, और मंदिर में एक भी ऐसा कोना नहीं, एक भी ऐसा पत्ता नहीं होता था जो गंदा हो। संगत ऐसे साफ कर, अभी भी आप गए होंगे बड़े मंदिर तो देखो कैसे सफाई रहती है, लगता है कि ये दुनिया का अब पार्टी नहीं है वो नहीं है। तो ऐसे तब भी वैसे ही होता था, तो हम हमें ये क्रेज़ था भी कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो हमने एक दूसरे को बोल रखा था कि अगर किसी के पास भी मंदिर से फ़ोन आ जाए ना, तो हमें बता देना प्लीज़, हम ना होली पे जाएँगे ज़रूर, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हो रही है। तो ऐसे ही पता चला कि मंदिर में बुलाया गुरुजी ने, बड़े मंदिर में, और सब एक पे एक गाड़ियाँ उठा के सब भागे जैसे भी जिस हाल में भी थे। तो तो बाहर गुरुजी ने पहले ऐसा किया हुआ था, तब हम ऐसे पहुँचे थे, अंदर पहले मत्था टेको, बिल्कुल साफ-सुथरे आप, प्रसाद लो, प्रसाद ग्रहण करके फिर बाहर जाओ, बाहर फिर जैसे ही अपने खेलना, वो जो पार्किंग ग्राउंड है, वहाँ खेल-खूल के अपने घर जाओ वापस, फिर मंदिर नहीं जाना, मंदिर गंदा नहीं करना। तो हम लोग ऐसे चाय प्रसाद लेने के लिए आए, तो 2-4 आंटीज़ मेरे पास बैठी हुई थी गुरुजी की। तो कहते आंटी आज इतना बड़ा त्योहार है, चलो ना हम गुरुजी को ना कोई भजन सुनाते हैं। तो हम ऐसे जैसे वो मस्ती में गाने लग गए और डांस भी करने लग गए। तो थोड़ी देर के बाद जैसे हम बैठे, चाय प्रसाद पकड़ी, प्रसाद को वो गुजिया वगैरह था, गुरुजी ने बहुत अच्छा से अरेंजमेंट कराया हुआ था, सारे लोहड़ी का जो होली का होता है, वो सारा सामान था खाने-पीने का। तो वो प्रसाद हम लेने खा खा रहे थे, तो सिंगला अंकल आए मेरे पास, कहते आंटी आज ना ये भजन बड़ा प्यारा है, आप ना गुरुजी को सुनाना ये भजन। मैं कहा नहीं-नहीं अंकल, गुरुजी पूछते-पूछते मुँह से कुछ निकलता है, तो मैं गुरुजी के सामने मैं मेरी ज़ुबान ही नहीं खुलनी, कुछ नहीं गाया जाना। कहते नहीं-नहीं आंटी ऐदा नहीं करीदा, चलो आज तू आई। तो बाकी जो मेरी आंटी थे कहते अंकल ये तो फिर इंसाफ ना हुआ ना, हम भी तो साथ में गा रहे थे, नाच रहे थे, हमें भी बुलाओ। कहते नहीं तो तुम्हारा तो कल हो गया डे, आज आंटी का डे है, तो आज आंटी कहती नहीं-नहीं हमें भी बुला लो। अंकल कहते ठीक है आ जाना, लेकिन शोर मत करना, तो तुम ना हल्ला बहुत करते हो, सब एक्साइटेड हो जाते हो। कहते नहीं अंकल हम बिल्कुल डिसिप्लिन में रहेंगे, जैसे आप कहोगे वैसे ही करेंगे। तो शाम को हम सब ऐसे मतलब कि जैसे वो शादियों में नहीं तैयार होकर जाते, एक्साइटमेंट के साथ तैयार होके, सब कोई चूड़ियाँ डाल ये करके हमने आज गुरुजी के सामने भजन गाना है। हम पहुँच गए, तो जैसे लंगर प्रसाद किया तो अंकल कहते आप ना आज्ञा मत लेना गुरुजी से, और बाहर बैठ जाओ बिल्कुल, जो एम्पायर स्टेट का बाहर वाला बरामदा ना, जैसे उसके पीछे जाके बैठ जाओ और आवाज़ नहीं करनी बिल्कुल भी। जब संगत सारी चली गई, बड़ी मुश्किल से 20-25 लोग होंगे, तो अंकल ने कहा, मैंने ना इशारा किया कि आ जाओ। निकलने लगे, कहते हैं आंटी गुरुजी से तो पूछा हुआ है, इजाज़त ली हुई है, अगर गुरुजी को पसंद नहीं आया या गुरुजी ने डाँट दिया, तो वो भी समझना ब्लेसिंग है, ये मत सोचना कि हमें गुरुजी ने को पसंद नहीं आया और रोना शुरू हो जाना गुरुजी के सामने। तो मैं कहा अंकल मैं तो वैसे ही आपको कह रही थी कि हम हमारी इतनी हमारी हिम्मत नहीं है, हम कोई वो थोड़ी है सिंगर, बाथरूम सिंगर है, आप उसमें मस्ती। कहते कोई नहीं जाओ आंटी। मैं कहा वो थोड़ा-सा जो हमारा बना हुआ था ना हिम्मत, वो भी है। कहते नहीं कोई नहीं गुरुजी हिम्मत देंगे जाओ। तो मैं गई तो गुरुजी ने इशारा किया, तो डीजे अंकल ने म्यूज़िक बंद किया, हम लोग जब गए, और मैंने तो चरण पकड़े गुरुजी के और साथ में डांस करके हम शुरू हो गए गाना। और उसके बाद गुरुजी को तो देख के हिम्मत ही नहीं हो रही थी, जैसे हमने एक पैरा गा लिया, तो गुरुजी ने ना एकदम से बोला जा आंटी ऐश कर। तो मैंने सोचा कि गुरुजी को ना पसंद नहीं आया, गुरुजी ने ना एक पैरा ही सुना है और उसके बाद गुरुजी ने बंद कर दिया भी नहीं। चल आंटी ऐश कर। मैं चुपचाप खड़ी होके ना ऐसे खड़ी हो गई, मुँह मसोस के,
कि ऐसे हम गा रहे थे, देखो गुरुजी ने तो वही मना पसंद नहीं आया उनको। और बाकी आंटियों के मन में आ रहा था कि गुरुजी, फिर मैंने जब ये सोचा और उठ गई, फिर मैंने प्रणाम किया गुरुजी को। और गुरुजी कहते चल, बड़े सुंदर से हंसी करके मेरे साथ मन पढ़ लेते गुरुजी। बहुत हंस रहे थे, खुश थे, कहते नहीं नहीं आंटी चल ऐश कर ऐश कर। तो उनको हो गया कि हम भी तो गा रहे हैं और गुरुजी आंटी को कह रहे हैं ऐश कर ऐश कर। फिर एकदम गुरुजी सबकी ओर देखने लगे, हंस के कहते चलो सारी आंटी ऐश करो। तो हम वहां से निकल आए, लेकिन दिल में ये था कि गुरुजी ने पूरा नहीं सुना, एक तो पहले सुन के छोड़ छोड़ दिया सारा। लेकिन वो हमें बाद में, हमारे वो अंकल भी बैठे हुए थे सारे पीछे, अंकल ने बिठाया हुआ था। कहते जो कुछ आप कर रहे थे ना, गुरुजी का हंस हंस के बहुत बुरा हाल हो रहा था। कहते उन्होंने अपना ना दुपट्टा जो गले का था पूरा, कहते मुंह पे रख लिया था और ऐसे ब्लश कर रहे थे। गुरुजी का हंस हंस की वजह से ऐसे ट्रांस में चले जाते हैं गुरुजी। वो भजन था, एक दिन शिव बोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, गोकुल में रास में चले जाते हैं जब, तो वो भजन था। तो गुरुजी का कहते इतना हंस हंस के बुरा हाल था, उनके से सुना ही जा रहा था और लोटपोट हो रहे थे गुरुजी। तो फिर उन्होंने ऐसा सुन के, आप घबराओ नहीं, हमने कहा गुरुजी को पसंद नहीं आया। कहते नहीं, गुरुजी बहुत खुश थे, बहुत ब्लेस किया उन्होंने और बहुत अच्छे से उन्होंने सुना था। तो फिर हमें वो तसल्ली हुई। उसके बाद बस वही हम जाते थे आते थे, फिर वही मंदिर में जब जाना, सेवा जो मिल जाती गुरु महाराज देते। आगे ये नहीं होता था कि नाम होते थे, आगे संगत थोड़ी होती थी। आप कभी भी जाओ, हम मंडे के मंडे जाते थे तो यही गुरु जी का आदेश है कि उत्थे जाके बैठा ना करो, कुछ ना कुछ सेवा करा करो, जो मिल जाए, चाहे पोचे लगी हुई है दोबारा लगाओ, तुसी अपनी जिंदगी चमकाओगे जो मंदिर चमकाओगे। थे बस वो यही होता था, जाते कुछ ना कुछ। और कई बार जब बड़े फंक्शन आते तो हम घर से ही ले जाते थे सारा, बना बनो के थोड़ा बहुत, क्योंकि जो लंगर प्रसाद रात के लिए बनता था वो लो नहीं होता था, किसी को वहां जाना भी लो नहीं होता था किचन की तरफ मंदिर की। तो हम खा पी लेते थे सारा। एक बार हम याद है, हम मंडे को मंदिर गए थे, मैं मेरे अंकल बच्चे सब साथ थे। तो तब हम ज्यादा देर नहीं हुई थी गुरु जी के पास जुड़े। तो हम, मेरे अंकल थोड़े ना वो सीधे हैं, जैसे कह लो ना चलाक के चलूके नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी। तो उन्होंने देखा कोई संगत जो है वो गद्दी पे मत्था टेक रही है, कोई संगत पहले शंकर जी की प्रतिमा पे मत्था टेक रही है। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कहते मैं पहले अब गुरु को मत्था टेकूं कि शंकर भगवान जी को मत्था टेकूं। फिर ठीक है, वो उन्होंने जैसा देखा मन में आया करके ना, पर लेकिन उनके मन में ये क्वेश्चन चल रहा था कि किसको पहले मत्था टेकना चाहिए। तो इतने में फिर वहां मत्था टेक के हम बाहर चले गए। वो प्रसाद मिलता है मंडे को, समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद और चाय प्रसाद, वो प्रसाद ग्रहण किया। जब वापसी पे हम निकल रहे थे, आज्ञा लेने लगे अंकल, तो जैसे शंकर जी के चरण पकड़े, तो तब ये बैरियर वगैरह नहीं लगे होते थे, हम डायरेक्ट मतलब ये गद्दी तक भी चले जाते थे और शंकर जी की मूर्ति तक भी चले जाते थे। वो प्रतिमा का जैसे इन्होंने पैर चरण पकड़े, कहते मैंने मत्था टेके ऊपर हुआ जब, तो गर्दन तक का पोर्शन तो वो शंकर भगवान का था और उसके ऊपर का जो फेस था वो सारा गुरु जी का। तो ये कहते मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये गुरुजी कैसे बन गए। लेकिन इन्होंने शेयर नहीं किया किसी से। पीछे पीछे में बच्चे थे और उसके साथ मेरे देवर की भी बेटी थी। तो वो जैसे ही बाहर आई ना, तो कह रही बड़े पापा आप क्या देख रहे थे इतनी देर शंकर भगवान के अंदर। कहते कुछ नहीं है, कुछ नहीं देख रहा था बेटी। कहती नहीं, आज आपने गुरुजी ने कुछ आपको दर्शन दिए, आप शेयर नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। तो फिर इन्होंने बताया था, तो गुरुजी ने वही वो डाउट क्लियर कर दिया कि पहले इधर मत्था टेक लो चाहे इधर दे टेक लो, दोनों तरफ मैं हूँ, गद्दी पे भी मैं हूँ। अगर शंकर भगवान को टेक, मतलब गुरुजी करते तो थे, लेकिन हमारा वही मानव प्राणी बुद्धि ऐसी है, मनुष्य बुद्धि नहीं समझ पाते गुरुजी क्या समझाना चाहते हैं। बहुत देर के बाद समझ आता है। एक बार हम मत्था टेक रहे थे, तो मेरे आगे एक आंटी थे, उनके साथ बच्चा था उनका, 8-10 साल का बच्चा होगा, और मेरे साथ बच्चे नहीं थे। वो मत्था टेक के उठ रहे थे और मैं मत्था टेकने लगी थी। तो गुरुजी ने एकदम से बोला, आंटी मुंडे मुंडे ने कुत्ता ला दे। अब मुझे ये नहीं समझ आया कि गुरुजी मेरे से कह रहे हैं कि गुरुजी ने उस आंटी के लिए बोला है, क्योंकि वो उठ रहे थे, मैं जा रही थी। और इतनी हिम्मत नहीं थी कि गुरुजी से पूछ लें कि गुरुजी आपने मुझे कहा है कि इनके लिए बोला है। तो मैं चुप सी रही। और तब हमारे पास डॉगी था भी, तो मैंने ये सोचा, मैं अपना वही दिमाग लगाना शुरू हो जाते हैं ना कि हमारे घर तो डॉगी है, गुरुजी को क्या पता हमारे घर डॉगी है। तो पता नहीं अब वो क्या उन्होंने ब्लेस करना था क्या नहीं, ये तो बाद में हमें पता चला गुरुजी की समाधि के बाद कि जो सुन ले वो आगे उसी के लिए होती थी। तो हमें तब नहीं पता था, कोई समझाने वाला नहीं था, क्योंकि गुरुजी के सामने कोई एक दूसरे से बात नहीं करता था।
ऐसा गुरुजी का वो ऑरा होता था ना, कि होता था फटाफट चरण पकड़े और भाग जाए। ये होता था कि जैसे लगता था कि कोई एक्सरे मशीन है ना, हमारा एक्सरे करी है। तो अपने जो बंदे के अंदर जो हमारे पाप है वो हमें डराते हैं, बे पता नहीं गुरुजी कुछ कह ना दे, कुछ बोल ना दे। अच्छे काम तो हम कोई करते नहीं, चाहे हम गुरु के साथ जुड़ गए। मैं भी अभी भी हमारे में कितनी गलतियां हैं। गुरुजी कहते सी कि नाली दे कीड़े है, मैं कितना भी साफ कर रहा है ना, नाली वाली दौड़ना है। वही काम क्रोध मोह वही इंसान का रूप मिला है, तो वो होती है गलतियां, इतना दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है। तो ये डर लगता था, और फटाफट जैसे चरण पकड़ते हम फटाफट भाग जाते बाहर में। ऐसे करते करते जब 2007 का आया, तो ये था कि गुरुजी के बर्थडे पे तब 777 थे, कि 7 की डेट थी, 7 ही जुलाई, और 2007 था। तो हमारे अंदर बड़ी एक्साइटमेंट थी कि इस बार 3 7 इकट्ठे आ रहे हैं। तो गुरुजी ने किसी संगत को बोला था कि ऐद की ना 7 जोड़ी ना 3 7 जो तो मिलने हैं ना, बड़ा बड़ा धमाका होना है बड़े मंदिर। तो वो हमने बड़ा लाइटली लिया, पता नहीं, हमने सोचा गुरुजी बहुत अच्छे से करवाएंगे इसलिए धमाका कह रहे होगा। ये नहीं पता था कि वो धमाका 31 मई को ही हो जाना है। हमारे लिए तो वो बहुत बड़ा शौक था कि जिस भगवान को हम देख रहे हैं, चाहे भगवान ही, लेकिन अटैचमेंट तो बहुत थी गुरुजी के साथ, कि वो हमारे ऐसे ही गए तो नहीं वो दुनिया से भी ऐसे अपना छोड़ देंगे रूप। जब ये टाइम शुरू हुआ ना मई का, तो हम सत्संग पे ऐसे ही जाते हैं अपने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास। तो उन दिनों में जब 2 3 हम संडे हमारा फिक्स किया हुआ था, गुरुजी ने जाते थे ना, तो शब्द बड़े अवियोग वाले शब्द लगते थे। पहले गुरुजी जो शब्द लगवाते थे बड़े अच्छे अच्छे ना, एक्साइटमेंट वाले, बढ़िया बढ़िया, आप सबने सुने होंगे संजय जी। लेकिन उन 2 दिनों में मैंने वो जो शब्द थे ना, बड़े जैसे कुर्बानियों के शब्द होते हैं, जैसे इनके बच्चे चुनवा दिए गए थे गुरु महाराज के, वो वाले शब्द थे। एक और शब्द था जिसमें मेरे को अब एग्जैक्ट उनका वो याद नहीं है, क्योंकि काफी टाइम हो गया, भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन वो शब्दों में ना वियोग था बहुत ज्यादा। तो मैं अपने दिल में सोच रही, गुरुजी सुख हो। ऐसे हम अपना सोचने लग जाते हैं ना, कि आप कहते हैं ना गुरुजी शब्दों से हमें आंसर देते हैं हमारे क्वेश्चंस का। तो हमें मैं पता नहीं गुरुजी कोई पता नहीं क्या होने वाला है, आप ऐसे 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 शब्द क्यों सुना रहे हो, हे मालिक सुख रखना दुनिया में, सब सुखी रहे, ये सोच रहे थे। अच्छा, उसके बाद एक शब्द चला कि अगर आप अपने मालिक के लिए 1 कदम बढ़ाते हो, तो गुरु 10 कदम आपको आपके लिए बढ़ाता, 100 कदम बढ़ाता है उसके बदले। तो फिर मेरे दिल में ये आया कि हमें कब से ना गुरुजी ने ऊपर ही बिठा रखा था एम्पायर स्टेट में, नीचे बैठना हमें अलो नहीं था। वो गुरुजी ने मना कर दिया हुआ था। एक बार मैं मत्था टेकने गई, पूरा हाल नीचे वाला खाली था, गुरुजी भी साइड बोर्ड पे बैठे थे। मैं बड़ी खुश होकर गई, मैं कहा चलो आज तो कोई नहीं बैठा, गुरुजी के बिल्कुल पास बैठूंगी जाके। और जैसे मैंने अभी पहुंची भी नहीं, चरणों तक भी नहीं पहुंची, काफी दूर थी, तो गुरुजी मन जोर से कहते हैं चल तो आंटी ऊपर चल। मैं वहीं से मुड़ी और पीछे को मुड़ गई। जैसे मैंने वो स्टेप्स चढ़ने शुरू किए, तो जोशी अंकल अंदर से आ रहे थे, कह रहे आंटी सारा हाल खाली पिया, तुझे कितने ऊपर जाई जाते हो। तो मैंने तो कुछ जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे तो गुरुजी ने बोला था ऊपर चल। तो गुरुजी ने उन अंकल को जोर से बोलने लग गए, कहते जोशी मैं कहता ऊपर। उसके बाद ऐसा ही होता था कि जब मैं आती, मत्था टेकती, फटाफट ऊपर भाग जाती कि गुरुजी कहेंगे एक बार कह दिया और बार बार क्यों कहना पड़ रहा है। तो हम, तो मेरे मन में ये भी चल रहा, मैं पता नहीं गुरुजी कितने साल हो गए, हम तो ऊपर ही बैठ रहे हैं, जाती बार आपके दर्शन होते हैं या आती बार होते हैं, उसके बाद तो होते नहीं है। उस दिन क्या हुआ, वो दिन होगा मैं ख्याल 2 हफ्ते के पहले की बात होगी। हम नीचे जब लंगर प्रसाद के लिए लास्ट कॉल आई, क्योंकि ऊपर बैठे होते थे, लास्ट में कॉल आती थी हमें लंगर प्रसाद की। तो हम नीचे गए तो सारा हाल भरा हुआ था, हम सीढ़ियों तक, चारों थे हम, मैं हस्बैंड और बच्चे भी साथ मेरे। नीचे तक जैसे ही आने लगे हम, फिर पलट के, क्योंकि जगह तो है नहीं, बैठेंगे कहाँ। तो अंकल इशारा किया आ जाओ, क्योंकि लास्ट राउंड था, फिर उसके बाद सेवादार लंगर प्रसाद करते थे। तो उन्होंने ऐसे किया, फोल्ड करके एक छोटी सी चटाई, आपको तब ऐसा होता था कि जब लाइनें बनी होती थी ना, बीच में से एक एक लाइन उठ जाती थी, वहां चटाइयां बिछ जाती थी, तो और एक थाली में 4 लोग इकट्ठे लंगर प्रसाद करते थे। और इतनी देर में हमें कभी फैमिली में लंगर प्रसाद हमने इकट्ठे नहीं किया। अगर बैठ भी जाते थे तो अंकल दूसरी थाली में, मैं दूसरी थाली में। उस दिन हमें चारों को उन्होंने गुरुजी के बिल्कुल सिंहासन के बिल्कुल पास बिठा दिया। जगह तो थी नहीं, वहीं घुस-मुस के हम जैसे, और मैं पूरी गुरुजी के जो मैट बिछी होती है, जहाँ चरण होते हैं, चरणों के पास बैठी हूँ बिल्कुल। वो मेरी बात का गुरुजी ने जवाब दिया
कि गुरु वास्ते कदम वधान दो, गुरु 100 कदम 1000 कदम वधा लेंदा अगो। गुरु जी ने बिल्कुल अब जैसे गोद में बिठा के हमें लंगर प्रसाद कराया। और तब ऐसा हो रहा था कि जब हम वो अपना खाना शुरू निकलने की वो नहीं हो गई थी, वहीं फंस जाता था गले में जाके कि गुरु जी के हम कहाँ बैठे हैं और कहाँ लंगर प्रसाद कर रहे हैं। मालिक ने इतनी कृपा की। नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे हुआ। एक बार तो हम हमें मैं बैठी थी गुरु जी की चटाई पे, एक बार बच्चे दोनों इस तरफ थे, तो गुरु जी ने पूरी फैमिली को तब ब्लेस किया। तो उससे पहले 14 मई को गुरु जी बड़े मंदिर आए थे। 31 मई को गुरु जी ने महासमाधि ली। 14 को गुरु जी बड़े मंदिर में आए थे। तो हम तो हमारा रूटीन था मंडे के मंडे हम मत्था टेकने जाते थे मंदिर, बड़े मंदिर में, क्योंकि वो तब मंडे ही खुलता था। पूरे दिनों में अब की तरह नहीं खुलता था कि वो एम्पायर स्टेट ही होती थी, जो संगत वगैरह होती थी, लंगर प्रसाद एम्पायर स्टेट में होता था। तो हमें ये रहते था भी एक दिन खुलता है तो हम मत्था टेकने जाया करें। तो जैसे हम गए तो बेटी एकदम से कहती है, पापा पापा पीछे ना गुरुजी की गाड़ी आ रही है। तो हमने गाड़ी पीछे कर ली ताकि गुरुजी आगे निकल जाएं, और रिस्पेक्ट है भी गुरु की गाड़ी पीछे क्यों रहे हमारे से। तो हमने साइड पे रोक ली। वो जो अंकल चला रहे थे गाड़ी फटाफट अंदर ले गए। गुरुजी अभी अंदर पहुंचे होंगे तभी तक हम भी साथ साथ ही थे, पीछे हम पहुंच गए। तो तब ना ये शू स्टैंड बिल्कुल पास ही होता था गेट के, अब तो दूर हो गया, तब बिल्कुल पास होता था शू स्टैंड। तो वहां पर हमने अपने जूते निकाले, अंकल ने वो डाले हुए थे ना सॉक्स वगैरह, इनको देर लगी। थोड़ा गेट तक पहुंचे, थोड़ा गणेश जी तक ही पहुंचे, तो वो एक सेवादार था, नीश अंकल थे। तो वो कह रहे, आंटी गुरु जी का हुक्म है आज घर वापस जाओ, यहीं से मत्था टेको गणेश जी को और वापस चले जाओ। मत्था टेका, अब गुरु आ गया है, वापस पलट गए। गेट तक आए और ऐसे ना जो रोखों में से देख रहे हैं कि इधर 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 है, कहीं गुरु जी अगर आप आए भी और हमें बाहर बिठा रहे हो, चलो जो भी है। फिर तब तक अंकल मिले, मैं क्या आज्ञा होगी बाहर चलो, अंकल तो वहीं से मुड़ गए पीछे। इतने में मैंने देखा कि अनीश फिर भागा भागा आ रहा है कि आंटी गुरुजी ने बोल दिया आ जाओ, लेकिन ना शोर नहीं करना। अंकल आंटी गुरुजी के साथ एक फैमिली थी, गुरुजी उनको मंदिर दिखाने के लिए आए थे। पर उस दिन गुरुजी बड़ा स्लो स्लो चल रहे थे, नहीं तो गुरुजी ऐसे चलते हैं कि हम चलते हैं, लगता था गुरुजी को पकड़ नहीं सकते थे, हम भागते थे गुरुजी पे अगर उनको पकड़ना तो भागना पड़ता था, हम वो नहीं कर सकते थे, और तब भी पीछे रहते थे उनसे। उस दिन बड़ा स्लो स्लो चल रहे थे गुरुजी। फिर गुरुजी इधर यहाँ पर समाधि बनी, उसके सामने जो लॉन है वहां पर बैठ गए। बैठ के फिर गुरुजी ने बोला यहीं बैठ जाओ, लेकिन शोर नहीं करना किसी ने भी। तो सब लोगों ने क्या किया, अभी एक वो होता है ना कि हम गुरु महाराज आए हुए हैं मंदिर में, सब ने एक दूसरे को फोन करने शुरू कर दिए। कोई जहां भी जा रहा था, कोई शादी पे जा रहा था, तो कैसे सब फटाफट मंदिर पहुंच गए, गुरु जी आए हुए हैं गुरु। वो करते करते मंदिर सारा भर गया, कहाँ तो 10-20 लोग थे, एकदम से संगत जहां जहां थी सारी जुड़नी शुरू हो गई गुरु महाराज के पास। और गुरु जी इतने हमारे दयालु हैं, पहले पता नहीं मन में क्या था, फिर देखा जब संगत आ गई है तो एक आंटी को कहते जाओ चाय प्रसाद बनाओ और पकौड़े निकाल लो साथ में। और फिर वो चलो बैठे रहे हम। फिर गुरु जी ने सबको बुला के किसी को कुछ कह रहे थे, किसी को कुछ कह रहे थे। एक संगत के आंटी और अंकल के बच्चों के आपस में गुरु जी ने रिश्ता करवाया उसी दिन, एक बोला बच्चों का ब्याह कर दो। और फिर चाय प्रसाद आ गई। फिर गुरुजी ने अपने हाथों से लड्डू प्रसाद बांटा और सबको अपने हाथ से एक एक लड्डू प्रसाद दिया। वो गुरु महाराज के हाथ से हमारा अंतिम प्रसाद था कि जो हमें उन्होंने अपने उस रूप में दिया। उसके बाद तो फिर वो मौका ही चला गया। और जब गुरुजी ने ली महासमाधि तो हम लोगों का वही था कि सब कहें गुरुजी के हॉस्पिटलाइज हैं और गुरुजी के लिए प्रे करो। तो हम सोचते थे प्रे आप किससे करें, गुरु जी से तो हम लोगों के लिए प्रे करते हैं कि कोई बीमार होता है हमारे मन में यही होता है गुरु जी के पास आ जाओ ठीक हो जाओ, गुरु जी तो सबको ठीक करते हैं। लेकिन अब गुरु जी के लिए किससे प्रे करें, ये चल रहा था मन में। तो फिर हमें फोन आया कि एक भाटी आंटी हमारे गुड़गांव में रहते हैं, कहते हैं वो आंटी के घर ना खुला गुरु जी ने मंदिर ही बनवाया हुआ था बेसमेंट में, कहते वहां पर सारे इकट्ठे होकर ना गुरु जी के लिए ना वहां मंत्र जाप करेंगे बैठ के। अभी हम ये सोच ही रहे थे तब तक फोन आ गया मैसेज कि बड़े मंदिर पहुंच जाओ, ऐसे ऐसे हो गया। तो संगत का बहुत बुरा हाल। तो तब बड़े मंदिर में ना कंस्ट्रक्शन चल रही थी, किचन में भी बड़े मंदिर में ये एसी का पूरा हाल जो हुआ, पहले एसी लगा होता था कोनों पे, ऐसा नहीं था। वो तो उस सब नीचे वो बांधा हुआ था और पीओपी वगैरह हो रही थी ऊपर सारा। वो तो फिर सब संगत ने मिलके फटाफट विद इन आधा घंटा सब मिलके सबने पूरी सफाई के पोछे लगा रहे हैं, सब रो रहे हैं और कर रहे हैं। और हमें यही था कि गुरुजी कोई लीला कर रहे हैं और गुरुजी थोड़ी देर में गुरुजी ने बैठ जाना उठ के।
पर जो मालिक की इच्छा वो कहते नहीं, अपनी मर्जी से आए और मर्जी से गए, उनको कौन बांध नहीं सकते हम, रब को कभी भी। लेकिन संगत का हाल बहुत बुरा था कि हम लोगों को ऐसे था कि हम जैसे अनाथ हो जाता है कि ये होता था। हमने तो कई बंदा कहते हैं ना, हम अपनी जिंदगी का भी कोई पता नहीं होता, लेकिन हम प्लानिंग बहुत दूर तक की कर लेते हैं। हम ये सोचते थे कि जैसे गुरुजी दूसरों के घर में बच्चों की शादियां होती जाते हैं, हमारे बच्चों की शादियां होगी तब बच्चे गुरुजी आएंगे, क्योंकि हम एक दो बार गुरुजी के वहां से गुरुजी अक्सर क्या होता था कि जिनके घर शादी होती थी, रैंडमली गुरुजी खुद कहते थे और 11 कार्ड दे जाएंगे, 21 कार्ड दे जाएंगे। तो फिर वो रैंडमली किसी भी संगत को वो कार्ड मिल जाते थे, तो गुरु जी के हम रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते थे। और इतनी मतलब कि संगत परिवार में इतनी हमें मिलनी, इज्जत मिलनी कि गुरु संगत को वो गुरु रूप में देखते थे, और इतना वीआईपी ट्रीटमेंट होती थी, अलग संगत के लिए पूरा प्रोग्राम किया होता था। तो ये हम सोचते रहते थे, लेकिन वो सब वही गुरु महाराज की को गए तो कहीं नहीं, वो साथ ही हैं। तो धीरे धीरे गुरुजी ने जाने के बाद भी हमें ये एहसास करवाया कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यहाँ हूँ। थोड़े दिनों के बाद ही मेरा बेटा, उसका फर्स्ट सेमेस्टर था उसका, जिसने इंजीनियरिंग शुरू की थी, तो हॉस्टल में एक बच्चा पढ़ता था, वो होशियारपुर का था। तो वो बच्चा जब सेमेस्टर कंप्लीट हुआ अपने घर चला गया, तो उसने वहाँ, वो गए होंगे कहीं घूमने, वहाँ से वो चिंतपूर्णी माता के मंदिर गए थे, और वहां से उसने देवी की मंदिर की भी ना फोटो भेज दी हमें। और उसमें हम, बेटा क्या देख रहा है, रात का समय टाइम है, 10 साढ़े 10 बजे थे, तो कि उस मंदिर के साथ ही वैसा ही एक मंदिर बना हुआ है जिसमें गुरुजी साक्षात बैठे हुए हैं। और देवी माता की तो पिंडियां इतनी इतनी दिखाई दे रही हैं, लेकिन गुरुजी साक्षात वो जैसे नमाज की मुद्रा में बैठे हैं। बहुत बड़ा चोला पहन रखा है गुरुजी ने, व्हाइट कलर का, और पिंक बॉर्डर है उसका, मजेंटा, और नीचे ऐसे करके सिर करके बैठे हैं। तो ये कह रहा कि यहाँ तो गुरु जी का कोई मंदिर ही नहीं है, बड़ा मंदिर ही है, ये चिंतपूर्णी माता के मंदिर में कैसे? मेरे को दिखाने लगा, कहता मम्मी गुरु जी का कोई मंदिर बन गया चिंतपूर्णी। मैं कहा नहीं बेटे, हमने तो नहीं सुना। कहता नहीं मम्मी, बिल्कुल देखो वहां मंदिर बना, आप दिखाऊं आपको। मैं भी हैरान हो गई एकदम से। तो फिर उसने अपने उसको कहा कि वहां पर कोई और भी मंदिर बना है। अब वो तो गुरु जी को जानता नहीं था बच्चा। वो कहे नहीं, जो मैंने तुम्हें फोटो भेजी वही है। लेकिन उसको नहीं दिखाई दे रहा, हम लोगों को वो दर्शन हो रहे हैं कि गुरु महाराज बैठे हैं उसमें। तो गुरुजी हमें वही दिखा रहे थे ना कि मैं तो कहीं गया ही नहीं। अब वो क्या हुआ, बच्चे हमारे यहाँ आ गए, कंप्यूटर वहीं पड़ा था। बच्चे ने ये कहा था कि बेचना मत, मेरा ना बड़ा सामान है इसमें मामा। तो हमने कभी खोला ही नहीं। तो पीछे मेरा भांजा आया था, मैंने उसको बोला कि मेरे से किसी ने वो फोटो मांगी थी गुरुजी की, तो कंप्यूटर में थी, मेरे पास तो थी ही नहीं। तो मैंने उसको बोला बेटे कि जरा ये देख, इसमें गुरुजी की फोटो है, तो वो निकाल दो। उसने वो फोटो निकाली। अब उसमें से पिंडियों में से भी गुरु जी की सारी फोटो अलग अलग रूप के, जितनी पिंडियां देवी की, उसमें गुरु जी के अलग अलग रूप में दर्शन हो रहे हैं। मैंने भी ध्यान नहीं किया, मैंने किसी को दिखाई थी फोटो, वो मैंने कहा ये देवी की पिंडी। उसने जैसे जूम किया, उसमें गुरु जी के पिंडियों में अलग अलग दर्शन है। किसी में ऐसे करके बैठे, किसी में येलो चोले में है, किसी में व्हाइट में है, किसी में वो एक स्नेक जैसी नेट की ड्रेस है उसमें है। तो मालिक जाने, गुरुजी ने हमें इन सब चीजों से बाहर निकाला। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे फोन आता है रात को, मेरी तबीयत काफी खराब थी, और मुझे रात को फोन आता है। मैं और अंकल जल्दी सो गए, खाना भी नहीं खाया, बच्चों ने भी बेड बूड ले ली, ऐसे सो गए। तो अंकल को, मेरे एक ही मोबाइल था तब हमारे पास 2007 में, इतने मोबाइल का फैशन नहीं था। तो रिंग होती है, तो मैं कहती हूँ हेलो, कहते शिव जी हैं। और मेरे अंकल का नाम शिव है, लेकिन कहता कोई नहीं, सब घर के नाम से बुलाते हैं। तो मैंने सोचा इनके वर्क प्लेस से फोन होगा, तो मैंने इनको उठाया। मैं क्या आपके लिए फोन है? तो वो कह रहे शिव जी हैं, कहते हाँ जी बोल रहे हैं। वो इनके साथ पंजाबी में बात करे, कहते की हाल ਤੁਹਾਡੀ मिसिस का? ये हैरान हो गए कि मिसिस का हाल खराब, किसी को तो पता ही नहीं है। कहते नहीं वो ठीक है। कहते नहीं कितने ठीक है, जो जो मुझे हो रहा है गुरुजी इनको फोन पे बता रहे हैं। कहते वो लो फील करती भी, उन चक्कर आंदे पे, उठा नहीं जाता, जो ने कुछ किया ही नहीं है सवेर का। कहते नहीं नहीं हो जाए, फिर कोई नहीं। कहते हमें बस ये हो गया भी है कौन जो इतना क्लोज हमें इतना सब कुछ बता रहा है। कहते आप क्या कौन बोल रहे हैं? कहते मैं ना अमृतसर से आपका रिलेटिव बोल रहा हूँ, कपूर। अब अमृतसर हमारे रिलेटिव बहुत है, लेकिन कपूर कोई नहीं है। हम ये सोचे हम पंडित है तो हमारे सारे कोई शर्मा है, कोई भारद्वाज है। फिर हम घूम गए कि पता नहीं कौन बोल, किसी का रॉन्ग नंबर लग गया।
फिर वो ये कहते हैं आपको किसने बताया? पहले कह रहे हैं मेरी सिस्टर का नाम लिया, वो अमृतसर में है कि रितु। फिर कहते हैं नहीं, मुझे ना दृष्टि से पता चला। फिर हमने कहा कि हमारी तो कोई दृष्टि है नहीं है जानकर, किसी का रॉन्ग नंबर मिल गया है किसी का पता करने के लिए। फिर एकदम से कहते हैं कि चल चिंता ना कर, सवेर तक ठीक हो जाओ। जब ऐसे बोले तो फिर एक बार मन में आया, ये तो गुरुजी की भी आवाज ऐसे इस स्टाइल में बोलते थे गुरुजी। फिर हमने नहीं गुरुजी अब कहाँ, गुरुजी के पास हमारा नंबर कहाँ। वो सोच सोच के रॉन्ग नंबर कर मेरे को इशारा कर रहा है, कोई ऐसे ही हमें तंग कर रहा है। फोन बंद कर दिया, सो गए हम। और सुबह हम जब उठे तो मैंने बच्चों से बात की। मैं कहा पता नहीं रात को किसका फोन आया और कितनी देर बात करते रहे और पता ही नहीं चला किसका फोन है, और ये सब चीजें बातें हुई। बच्चे कहते हैं इनकमिंग देखते हैं, तो उसमें संगत जितनी देर बात हुई हमारी, कोई इनकमिंग नहीं थी, नो इनकमिंग। लास्ट जिसका फोन आया था उसी की आई हुई थी, उसके बाद कोई नहीं थी। और फिर मेरे मन में मैंने किसी से शेयर नहीं की। मैं कहा फिर वो होता है कि संगत कहेगी, अब पता नहीं कैसे कैसे लोग ना वो बनाने लग गए। अब मैं शेयर करती हूँ ये चीज, क्योंकि हमें अब रियलाइज हुआ, तब हमें रियलाइज ही नहीं हुआ था। मैं तो इसी के चक्कर में लग गई कि हमारा नंबर कैसे आ गया गुरु जी के पास, तो गुरु जी कैसे आ सकते हैं अब। और फिर 8-9 बजे मेरे को सोसाइटी से इंटरकॉम से फोन आ रहा है, मेरे कोई संगत आंटी है उनका आया। वो कह रही है कि भाभी आप बीमार हो। मैं क्या अब कैसे, इसको कैसे पता चल गया मैं बीमार हूँ? कि मैं क्या तेरे को कैसे पता चला? कहती मैं हूँ तबीयत मेरी कल ठीक नहीं थी। कहती मेरी ना सीआईडी बड़ी स्ट्रांग है। मैं कहा बता ना, तुम मेरे को वो करिए। कहती मुझे ना सपने में गुरुजी आए तड़के तड़के अभी। कहती मेरे सुबह आंख लग गई तो गुरुजी मुझसे उसमें कह रहे हैं कि वो कमली है, वे रोंदी रहती है, मैं जो करना उन्हें समझ भी नहीं आती, क्योंकि हमें नहीं समझ आई थी कि गुरुजी का फोन है। उन कहते परेशान ना होया करे, मैं किते नहीं गया, मैं तो संसार के कोने कोने जा एवं क्यों फील करती रहती है। जब उसने बोला तो मैं, और फिर मैं क्या हो देखो वो हमें नहीं पता चला। मंदिर की एक आंटी कहती है आंटी गुरु जी कदी नंबर नहीं से मिलाते फोन का, जिदे नाल गल करनी सी कई बार फोन भी नहीं सी हुंदा, कुड़ते चसना करके गल कर लेंदे सी। मैंने उनसे भी शेयर नहीं की, तो गुरु जी ऐसे ऐसे करके गुरु जी ने वो क्लियर किया कि कमली वो मैं ही सीगा, कोई और नहीं सीगा। फिर उसके बाद टाइम बीतता गया, गुरु जी ने हमें ऐसे संभाल लिया। फिर कनेक्शन ऐसा बनाया गुरु जी ने, अब तो ऐसा लगता है कि वैसे बस। और इतनी बार हमें गुरुजी ने निकाला, ये चलता चलता टाइम बीत गया। गुरुजी को सब पता होता है हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं होना। 2012 आ गई तो मेरा ना, पहले मैं बहुत मोटी थी, फैटी थी बहुत ज्यादा, मैं नीचे भी नहीं बैठ सकती थी, काफी मेरा वेट ज्यादा था। कोशिश तो करती थी, वॉक भी करती, लेकिन अपने बस से बाहर था, नहीं ठीक हो रहा था। तो बार 2012 में मेरा अपने आप वेट कम होता होता कम होने लग गया। और एक टाइम ऐसा आया कि सबने नोटिस करना शुरू कर दिया, तो वो कहते हैं आंटी आप कोई डाइटिंग कर रहे हो या कोई जिम वगैरह ज्वाइन किया, आप बड़े स्लिम ट्रिम होते जा रहे हो। मैं कुछ कर ही नहीं थी, मैं कह मैं तो कुछ नहीं करी, जो कर रहे हैं गुरु जी करे, क्योंकि अब हमारे मन में यही होता है कि जो हो रहा है गुरु जी की कृपा से हो रहा है। तो कहती नहीं, आप सब ना कहने लगे एक बार दिखा लो डॉक्टर को, अगर तो भी कुछ कर रहे हो तो फिर तो ठीक है, अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हो कम हो रहा तो फिर ये ना डेंजरस हो जाता। आपको ये था कि जो करेंगे गुरु जी करेंगे। करते करते 2013 की मार्च आ गई, तो मार्च में मुझे गुरु जी ने क्या ड्रीम दिखाया कि मैं बेड रिडन हो गई हूँ। और तभी मुझे गुरु जी की आवाज आती है कि अगे चल के तेरा यह हाल होना, मैं होन नहीं देंगा, 10 किलो कट करांगा, ते फिक्र ना करी, तो किसी ने कहने की भी लोड़ नहीं। अब जो अगर मुझसे कोई पूछता तो डॉक्टर को दिखा ले या कुछ कर ले, मैं चुप एकदम से, नहीं कोई बात नहीं ऐसे कहकर चुप इग्नोर कर देती, क्योंकि गुरुजी ने कैसे किसी ने दसना नहीं है, जो करना पाया मैं करना पाया, तो मैं किसी से बात भी नहीं करती। अब जैसे मई आई 2013 की, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप ना 10 किलो कम हो गए हो, आप क्यों नहीं दिखा रहे, आपको हम बार बार कहते हैं हमारे लिए दिखा लो, कल को कोई ऐसी प्रॉब्लम निकल आई तो फिर जो इलाज हो जाए। तो मेरे को तो पता था भी कुछ नहीं हो सकता, गुरुजी हैं, लेकिन वो भी घर वाले का प्रेशर सब, नहीं आप टेस्ट कराओ टेस्ट कराओ। तो अंकल मुझे ले गए बॉडी चेकअप के लिए पूरा। जब मेरी रिपोर्ट आई संगत जी, मुझे 550 शुगर निकली फास्टिंग की, और वैसे मुझे कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था, मैं पूरी एनर्जेटिक, अपना कोई मुझे चक्कर नहीं, कोई मुझे लो नहीं, जो मैं घर का रूटीन था जो गुरुजी करवा रहे थे, जो मंदिर में जाना आना सब चलता है, फटाफट मैं ट्यूशंस देती थी बच्चों को, वो भी मेरी चल रही थी। कभी मैंने वो घर में रेस्ट भी नहीं करती थी, कभी चल रहा था। तो मैं जब डॉक्टर पे गए तो डॉक्टर पूछने लगे कि आप लो फील करते हो, कैसा होता है चक्कर में, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। उसने दवाइयां देनी शुरू कर दी, और
दवाइयाँ खाने के बाद मेरी शुगर तो नॉर्मल नॉर्मल क्या, फिर वो होनी शुरू हो गई, डाउन आनी शुरू हो गई। एक मैंने टेबलेट खुद ही बंद कर दी क्योंकि डॉक्टर आउट ऑफ कंट्री था। वो तो फिर आया तो बात की, कहता ठीक है आपने कर दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने दवाइयाँ शुरू की, क्योंकि हुक्म नहीं था मालिक का दवाई का, तो मेरे ना सेंस ऑर्गन पे उसका इफेक्ट आ गया। मेरी हेयरिंग पावर चली गई, आंखों से मेरे बिल्कुल दिखना बंद हो गया। 2 चश्मे लग गए संगत जी मुझे, इतने मोटे-मोटे ग्लासेस के। और स्किन मेरी ऐसी होती थी जैसे बुड्ढों की हो जाती है, बिल्कुल हाथ में ऐसे आ जाती थी। और हेयर फॉल भी, सेंस ऑर्गन पे बहुत मेरे बुरा असर हुआ उसका, दवाइयों का। अब ठीक है, फिर भी मेरे दिल में ये होता था कि गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे 90% काट देता हूँ। वो तो मुझे उन्होंने दिखा ही दिया कि बेड पे हूँ मैं। चलो, बेड पे ना डाल के उन्होंने मुझे शुगर से, बंदा कम से कम चल फिर तो रहा है, अपनी तो कर रहा है ना, घर का काम कर रहा है, बच्चों को देख रहा है। तो कोई बात नहीं, यही शुक्राना करते थे, मालिक कोई बात नहीं, जो आप कर रहे हो ठीक है हमारे लिए। अच्छा, फिर जब 2 महीने बीत गए मुझे, और मुझे उस वाले चश्मों से भी ना नज़र आए, फिर मैं और परेशान हो गई। मैं कहा मेरे को लगता है मेरी आईसाइट और वीक हो गई, जब इतने बड़े नंबरों से भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर डॉक्टर के पास गए दोबारा, उसके स्पेक्स वाले के, तो वो कह रहा, देख के चेक किया उसने, मैं कहा अभी बोलेगा कि आपका नंबर बढ़ गया। वो मुझे पूछता है आपकी कितनी एज है, जितनी आपने लिखाई है उतनी है? मैं क्या हाँ। फिर 2-3 बार फिर उसने चेक किया, मेरे को कहता दोबारा से चेक करता हूँ। फिर कहता आप उतनी एज बता रहे हो अपनी? मैं क्या हाँ, मैंने आपका, मैंने अपने दिल में कहा कि तेरे को सर्टिफिकेट थोड़ी दिखाऊंगी अब लाके। कहता जी इस एज में तो किसी की आईसाइट ठीक नहीं होती। इस एज में क्या, किसी एज में भी नहीं ठीक होती, एक बार आपकी आईसाइट चली जाए तो। आपकी तो आईसाइट ठीक हो गई है। फिर मैंने कहा तेरे को क्या समझाऊं, हमारे गुरु महाराज तो मुर्दे को जान दे देते थे, ये तो आंखें हैं। संगत जी को मेरी फिर बिल्कुल वो 1-1.5 नंबर है, आप देखो चश्मे का, कहाँ वो 8 नंबर, 7 नंबर, इतना बड़े बड़े नंबरों से गुरु महाराज ने दोबारा से मुझे, अब मेरी स्किन भी ठीक है, वेट भी कम है। जो वो गुरु जी हमारे लिए वो करते हैं जो हमारे लिए ठीक है, हम बीच में अपना दिमाग लगा के ना बिल्कुल गड़बड़ कर लेते हैं। तो वो नई जिंदगी दी। अब तो मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी, मेरी तो बाकी की जिंदगी बेड पे थी, और आपकी ये कृपा है कि अब मैं चल फिर रही हूँ संसार में, सब अपना अपना आप संभाल के बैठी हूँ, बच्चों को घर संभाल के बैठी हूँ अपना। ये अभी डेंगू, अब जब ये कोविड आया, हम सबको कोविड हुआ है, थोड़ा 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 थोड़ा। हम तब इंडिया में थे, और हमारी सोसाइटी में इतना बुरा हाल था, पूरी पूरी फैमिली सबकी एक ही टाइम में पड़ी, कोई एक दूसरे को पूछने वाला नहीं है। बीमार हम भी हुए, बहुत बहुत लोग हॉस्पिटलाइज हुए, ऑक्सीजन लेवल इनका डाउन हो गया। लेकिन मालिक की कृपा से हमें माइल्ड सा होके, क्योंकि अब पूरी जगह एयर में आ जाए तो आपको हो गई होगा, लेकिन उससे मालिक ने हम सबको बुलाया, बचा दिया, थोड़ा 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 करके उसका इफेक्ट निकाल दिया सारे। घर में हम ठीक हो गए। उसके बाद ये अभी डेंगू चला था, तो इसी उसमें सितंबर में मुझे 17 सितंबर को मुझे फीवर आया थोड़ा सा। तो मैं अंकल को कह रही, मैंने मुझे ना बुखार सा लग रहा है, और बॉडी शिवरिंग हो रही थी साथ मुझे बड़ी जोर से। तो मैंने पैरासीटामोल ले ली, और हमारे एक आंटी हैं, डॉक्टर आंटी, वो भी गुरुजी की हैं, मैंने उनको फ़ोन किया। मैं कहा आंटी मुझे फीवर आ रहा है। कहते ऐसे करो 2 दिन पैरासीटामोल खा लो, और गले में अगर हो रही है तो गले की ले लो कोई दवाई, फिर हम ना ब्लड टेस्ट करवाएंगे अगर नहीं फर्क पड़ा तो। अगले दिन मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया, मुझे इतनी वॉमिटिंग्स शुरू हो गई, इतना बुरा हाल। तो मेरे को अंकल फटाफट हॉस्पिटलाइज हो गए, कर दिया उन्होंने, मुझे हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, और कुछ अंदर नहीं जा रहा था मेरे। और अंकल कह रहे मेरे को तो पता नहीं, कहते मैं तेरे से कुछ पूछता था तो जवाब ही उल्टा दे रही थी, तेरे को समझ नहीं आ रही थी मैं क्या पूछ रहा हूँ। कहते फिर मेरे को हो गया, इसको ना कुछ गड़बड़ याद आई है। हॉस्पिटलाइज हुई, मैं वहां गई तो उन्होंने सारे चेकअप, फिर इमरजेंसी में ले गए थे, सब चेकअप हुआ है सब। तब मेरी फिर शुगर एकदम से पता नहीं 600 पे पहुंची लास्ट पे, और बीपी मेरा 50 से भी नीचे, सोडियम डाउन, और उसके बाद सारी फुल ब्लैडर यूटीआई निकली, और साथ में डेंगू निकल आया। अब इतनी ज़्यादा वीकनेस सारी चीज़ों की हो गई, उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया, दवाइयाँ लगा दी, आईवी वगैरह सब जो भी है, वो अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दी उन्होंने। और मेरे को ना एक आंटी ने कैलिफोर्निया से मुझे बोला हुआ था कि 24 सितंबर को आपने सत्संग करना है जूम पे। आंटी तो वो फिक्स था हमारा वो भी दिन कि मैंने 24 सितंबर को सत्संग करना है, और 17 तारीख को मैं हॉस्पिटलाइज हो गई।
अच्छा, जब 26 तारीख आई तो मुझे डॉक्टर आया इनके पास, कहता है इनको इतनी दवाइयाँ दे दी, इन पे कोई भी दवाई जो है ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रही इनकी। तो अब संगत जी मान सकते हो कि डॉक्टर आके खुद आपको ये कह रहा है कि कोई दवाई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो आप पे क्या बीतेगी। इतने दिन से हॉस्पिटल में पड़े हो, यहाँ भी आपकी ट्रीटमेंट नहीं चल रही ठीक, तो क्या होगा आपका। तो मैंने ये सोचा गुरुजी ठीक है, जो करना है कर लोगे। तो फिर अंकल कहते कल सत्संग कैसे करेगी। मैं कहा नहीं वो तो मैं करूंगी, जितना गुरुजी करवाएंगे, जितना मेरे से होगा मैं तो करूंगी। वो हो सकता है गुरुजी ने वही से मेरा कल्याण करना है, या जितना ये स्टाफ घूम रहा है हमारे आसपास गुरुजी ने उनका कल्याण करना है, बाकी पेशेंट्स का करना जहाँ जहाँ। तो मैंने मना नहीं किया, पर जितना गुरु महाराज ने करवाया सत्संग, मैंने वहाँ सत्संग किया, हॉस्पिटल से ही किया। और उसके बाद जैसे ही मैंने सत्संग किया मेरी इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई। तो ये प्लानिंग किसकी थी? गुरु महाराज की। उनको पता था कि मेरे को बीमार होना है, हॉस्पिटल जाना है, और वहाँ मेरे को ठीक करने का उन्होंने ये जरिया बताया। और उसके बाद मुझे गुरुजी ने क्या ड्रीम दिखाया कि गुरुजी मेरे घर आते हैं और कहते हैं मेरा नाम लेके रेनू। मैं कहनी हाँ जी। कहते चल चलिए। तो मैं बड़ी खुशी से ना गुरुजी की बाजू पकड़ती हूँ और चल पड़ती हूँ, चलो चलो गुरुजी। और ये नहीं पूछती कहाँ या क्यों, कुछ भी नहीं, बस इतना मुझे याद है। तो मैं चल पड़ती हूँ गुरुजी के साथ। तो हमारे घर से ना काफी चलने के बाद, कॉरिडोर के बाद ना लिफ्ट है। तो जब पीछे पीछे चल रही हूँ मैं गुरुजी के, बाजू पकड़ के, पीछे बाजू पकड़ी उनकी और साथ साथ चल रही हूँ। फिर मैं कहती हूँ अच्छा लिफ्ट आ गई है, तो मैं ना गुरुजी के प्रेस करें बटन, मैं खुद आगे जाके करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा आगे होकर ना बटन प्रेस करती हूँ, तो पीछे देखती हूँ गुरुजी है ही नहीं। मैं कहती अरे गुरुजी कहाँ चले गए। फिर मैं दबे पाँव से देखती हूँ गुरुजी हमारे घर की दहलीज के, और साथ वाले पड़ोसी हैं वो भी गुरुजी को मानते हैं। उनके उनके घर भी पूरी संगत बैठी है और हमारे घर भी पूरा भरा हुआ संगत से। तो गुरुजी बीच में खड़े होकर मेरी कोई बातें कर रहे हैं उनके साथ। अब मुझे नहीं, वो नहीं पता चली सपने में क्या कर रहे हैं। और फिर मैं डर जाती हूँ, मैं कहती नहीं गुरुजी कहेंगे देख बातें सुन रही है। मैं दोबारा जाती हूँ, तब मुझे मेरे मेडिसिन का टाइम हो गया था, वो देने आ गए और मेरी नींद खुल गई। तो मैंने अंकल से बोला, मैं कहा मेरे को तो गुरुजी लेने आए थे। अरे तो वो अंकल भी करने लगे, हंसने लगे, कहते अरे बड़ा अच्छा टाइम था, अब गुरु लेने आया तो इससे बढ़ के और क्या होता, तो चली जाती। मैं कहा पता ही नहीं चला गुरुजी कहाँ आपने उठा दिया, वो पता ही नहीं सपना में। तो वो सब मालिक की कृपा है। मालिक हमें ऐसे बचाते हैं। गुरुजी ने मेरे को भी इतनी बार दी है न्यू लाइफ, मेरे अंकल को दी है, मेरे बेटे को दी है। मुझे पता नहीं है संगत जी कितना टाइम होता है आपका, आप प्लीज मुझे बता दें। सत्संग आंटी में आप अपनी पूरी जर्नी शेयर करें। आंटी पूरी पूरी करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरी में अच्छा, तो जितना जितना गुरुजी बुलवाते हैं। नहीं, मेरे को भी नहीं टाइमिंग का हो जाता ना, आप देख लेना आंटी प्लीज मुझे ना बता जी देना। जी जी जी। आंटी 2018 में हम यहाँ आए थे बच्चे के पास। तब बच्चा मेरा अनमेरिड था, अकेला था। तो उसके जब आई ना मैं, मुझे फील हुआ कि जब वो सोता था तो उसके ना आवाज, फुराटे भी नहीं थे, ऐसी आवाज आनी जैसे कोई मशीन चल रही है इसके अंदर, गुड़ 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 गुड़, और इतनी जोर से आती थी हमारी नींद खुल जाती थी। और उसके बाद मैंने नोटिस किया कि उसकी एक आंख ऊपर की तरफ आ रही थी अंदर से ना, जैसे किसी ने कोई प्रेशर डाल रहा उस पर। तो मैंने इससे बात की, मैं क्या तू इतना तेरे की ऐसी आवाजें आती जब सोता है, और ऐसे तेरे वो आंख भी दिखा। मैं तो किसी डॉक्टर को दिखा के आ बेटा। तो आपको यहाँ पता है कि यहाँ बड़ी वो लंबा प्रोसेस होता है देखने दिखाने का, अपॉइंटमेंट लो, ये करो वो करो। तो इसने अपने फैमिली डॉक्टर से बात की, तो वो कहता कोई बात नहीं, सेक करो ये ठीक हो जाएगा। और एक उसको ना मशीन सी दे दी, वो कोई जिसमें सारी स्लीप वो रिकॉर्ड करते हैं। कहते ये 2 बार लगा के सो, फिर इससे हम रीडिंग करके पता चलेंगे कि आपको ये स्लीप में क्यों ऐसी आवाजें आती हैं। तो उन्होंने मशीन दे दी, बच्चा लगा के सोने लग गया। और हम रहे यहाँ। तब हम घूमने फिरने भी चले गए थे इधर उधर। वैसे बच्चा ठीक था, लेकिन ये प्रॉब्लम थी। तो उसने कह दिया भी कोई नहीं, तो सेका कर ले ठीक हो जाएगा, पंजाबी था वो भी। तो हम फिर जितना, वही 6 महीने का हमें पीरियड होता है यहाँ रहने का, तो हम वापस चले गए। फिर बेटा आया इंडिया, तो उसको इसका थोड़ा और बड़ा हुआ आंख का। तो मैंने फिर कहा, कहता मम्मी आप ना मुझे डरा देते हो बिना बात के, दिखा तो दिया डॉक्टर को। तो मैं कहता तू सेक करता है? कहता कभी करता हूँ कभी नहीं करता, ऑफिस भी जाना होता है और काम पे भी जाना है। तो मैं फिर चलो होगी, अब बच्चे नहीं मानते, बंदा क्या करे। अब 19 को हमने यहाँ फिर आना था। तो इसने क्या सोचा कि मम्मी पापा आ रहे हैं तो मैं ना थोड़ा बड़ा घर ले लेता हूँ, तो दिक्कत होती है छोटे घर में। तो इसने 3 बेडरूम का सेट लिया, क्योंकि मेरी बेटी को भी आना था, उसकी भी पीआर गुरु महाराज ने करवा दी थी।
तो इसने वो कर दिया, बड़ा घर ले लिया। उसके बाद यहाँ हम आए तो इस यहाँ डॉक्टर को ढूंढना पड़ता आपको, फिर वहाँ एरिया में डॉक्टर वहीं रह गया। यहाँ आए तो कहता चल मैं अपनी आँख ही दिखा देता हूँ इसको, मम्मी भी आके कहते रहते हैं। तो जिस दिन हमें इसने एयरपोर्ट पे लेने जाना था उसी दिन इसने डॉक्टर को अपॉइंटमेंट थी उसके चेकअप की, इसने अपना जो भी उसने डॉक्टर ने टेस्ट कहे हुए थे उसने पूरी आइज का कुछ किया था। बस हम उसके बाद ये एयरपोर्ट हमें लेने चला गया, तो रास्ते में वापसी पे कह रहा है कि मैंने ना आज मेरा टेस्ट था आंख भी। मैं चलो बेटे अच्छी बात है, चिंता खत्म हो जाएगी, जो भी होगा उसका इलाज हो जाएगा। मैं मेरे को ना चिंता लगती है तेरी आंख देख देख के। तो कहता नहीं मम्मी हमें पता चल जाएगा। वही संगत जी हमने वही 10 दिन जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई बड़े अच्छे निकाले। रिपोर्ट आई, इसने बताया, मुझे तो कुछ नहीं बताया, पापा को बताया। मैंने पूछा रिपोर्ट कैसी, कहता ठीक नहीं है मम्मी थोड़ी, पर कोई नहीं ठीक हो जाएगी। तो वो उसमें निकल आई थी सिस्ट है, जो सिस्ट भी कहते हैं वो हो सकती है कैंसर वाली। तो बड़ी हमारी तो नहीं, मेरे को तो जो ने बताया नहीं, बस ये बोल दिया कि सिस्ट है कोई नहीं हो जाएगा, इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और पापा इसका और इसका मुंह मैं देखूं, ये तो दोनों आपस में करें डिस्कस, मुझे कुछ बताया ही ना। फिर दूसरे डॉक्टर को रेफर कर दिया उस डॉक्टर ने। बस वो ऐसा प्रोसीजर चला, पर वो डॉक्टर बहुत अच्छी गुरु महाराज की कृपा से मिल गई। उसने जैसे उसकी रिपोर्ट देखी, जो स्पेशलिस्ट ईएनटी की थी, डॉक्टर अकबरी थी यहाँ पर, उसने इसको ना हक किया। जहाँ देखो डॉक्टर कोई ऐसे नहीं कि पेशेंट को करते, और यहाँ तो मेरे को नहीं लगता कनाडा में करते होंगे ऐसे। ऐसे हक करके कहती डोंट वरी, यू आर माई यंगर ब्रदर, आई एम विद यू एवरी टाइम, आई विल डू माई बेस्ट। उसने इतनी बेचारी ने हिम्मत मारी, सबसे फटाफट फटाफट टिक 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 भी उसके पेरेंट्स आए हैं। बहुत छोटा है अभी लड़का, यंग बच्चा है। तो आप उसके पेरेंट्स के होते होते जो करना है करवा दो। फिर उनको हमने तो कहा था या हमारा बढ़वा दो, फिर हम वापस नहीं जाते, बच्चों को ऐसे छोड़ कर नहीं जाएंगे हम। तो उसमें बड़ी मेहनत की। और उसके बाद एक यहाँ ना यूएसए से डॉक्टर आया था, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, उसके बाद उसने रेफर कर दिया केस उसको। जब वो कहता मैं अपने से ना दोबारा से, बाकी गुरु महाराज करने वाले डॉक्टर तो वही ना, गुरु जी कहते डॉक्टर ने कंजरा ने चीड़ फाड़ी करनी है, जो करना नहीं करना बाकी। वो कहता मैं एक तरफ से ना एक मेरा उसके पास मशीन थी, कहते जो मैं वो टेस्ट करूंगा, उसमें ना हर एंगल से ना वो आ जाता है, फोटो आ जाती है उसकी। तो उसने वो टेस्ट किया। तो जब वो रिपोर्ट मिलनी थी, उसने जाते ही मेरे बेटे को हक किया उस डॉक्टर ने भी, कहते बेटे कॉन्ग्रेचुलेशन, जो हम सोच रहे थे ये वो नहीं निकला, ये तुम्हारे ना कुछ फंस गया है इसमें ना, कुछ इकट्ठा होता जा रहा है आंख के अंदर, नोज के अंदर, तुम्हारे जो हमारे साइनस की प्रॉब्लम है वो बढ़ी है, उसके बढ़ने से ये आंख पे उसका प्रेशर आया। फिर उसने 2-3 बार पहले छोटे छोटे प्रोसेस किए इसके थ्रू द नोज, फिर उसके बाद एक उसने बड़ा किया। और अब गुरु महाराज की कृपा से बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, मालिक की कृपा है। तो ऐसे गुरुजी ने बस समझो नई जिंदगी दी। उसका क्या ना क्या से क्या रिपोर्टें बदल देते हैं, क्या कर देते हैं, ये वही जाने। वो हम एज ए पेरेंट्स हम घबराते हैं, लेकिन गुरु महाराज की कृपा है कि वो सबको संभाल के बैठे हैं। ऐसे हमारे फैमिली पे गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। बेटी की शादी थी तो गुरु महाराज ने हमें, हमारे दिल में था कि गुरु जी होते तो ये होता वो होता, लेकिन गुरु जी ने उस शादी में इतनी हमें अपनी वो दिखाई प्रेजेंस, इतनी। हमारे घर फनूस एक लगा था जो नीचे शेडलियर लगा होता है, जैसे ही हमारे घर सत्संग होता है संगत जी यहाँ अभी भी, तो वो शेडलियर अपने आप जल जाता है, पीछे से हम नहीं ऑन करते, अपने आप ही जल जाएगा। और जब बेटी की शादी हुई तब भी हमारा कुछ भी, जैसे ही शादी होनी थी पहले, तो गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि मैं, बेटी और मेरी वही फ्रेंड जिसने मुझे फोन करके पूछा था हाल, हम बड़े मंदिर में बैठे हैं। तो एक अंकल प्रसाद जब वो देने आया हमें, तो एक परात में बहुत उसकी शादी की मिठाई है। तो गुरुजी ना वो कहते हैं कि आंटी ये घर ले जाओ। तो मैं कही इतनी परात, उसमें वो शक्करवारे सीरनी वगैरह जो शादी में बांटते हैं पंजाब गाँवों में, वो प्रॉपर मिठाई है। तो कहते हैं ये घर ले जाओ। और आंटी, मैं कहा मैं अंकल कैसे लेके जाऊंगी, इतनी बड़ी बारात है। कहते मेरे पास ना बैग्स हैं, वो तो उसको पॉलिथीन के बैग्स में डाल के मुझे पकड़ा देते हैं। तो घर आती हूँ मैं तो सबको वो मैं अपने रिलेटिव्स को बांट रही हूँ। तो मेरे को ये तो था कि गुरुजी कुछ अच्छा साइन दे रहे हैं। और फिर उसके बाद गुरुजी ने लड़का ढूंढवा दिया। वो आए तो सत्संग पे थे, जो हमारा एनुअल सत्संग होता है गुरुग्राम का,
उसमें आए थे वो मत्था टेकने। नॉन थे, मेरे बेटी के ऑफिस में कोई लड़का था, तो उसके पेरेंट्स को लड़की पसंद आ गई हमारी, तो उन्होंने बात चलाई किसी के थ्रू। तो फिर हमने तो ये कहा कि हम तो गुरुजी को मानते हैं, हमारे तो गुरुजी करेंगे, अगर गुरुजी ने करना। दिखा चुके थे गुरुजी थोड़ा बहुत हमें कि मैं ये करवा रहा हूँ काम। फिर वो कहते आप उसका वो टाइम दे दो, हम मिलाएंगे टेवा पत्री। तो मैं कहा हम तो मिलाएंगे नहीं, क्योंकि हम तो गुरुजी के वाले हैं, तो हमें नहीं विश्वास, जो गुरुजी करें। कहते ठीक है। हमने कहा आप अपनी तसल्ली कर लो, अगर आपको पसंद है या जो भी मिलता है गुरुजी को जाने, गुरुजी की बात है। उन्होंने मिलाया, टेवा मिल गया, तो विद इन मंथ गुरुजी ने शादी भी करवा दी। ये देखो 2018 में 19 में जब आई है महाशिवरात्रि, उस दिन उसकी रिंग सेरेमनी थी, और उसके बाद 19 अप्रैल को गुरुजी ने शादी भी करवा दी। इतने टाइम में कैसे पैसे का अरेंज करवाया, कैसे, देखो हम सर्विस वाले लोग हैं, हम ऐसे नहीं, शादियों पे एक आध 2 लाख लगता नहीं, आप सबको पता है। और वो कहाँ से पैसे आए, कैसे हुआ। इवन कि उस बेटी की शादी का कार्ड भी गुरुजी मुझे दिखा गए थे रात को आके। और जब हम जो कार्ड सेलेक्ट करने गए हैं, कार्ड देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, जब वो कार्ड आया, हम तीनों कह रहे ये तो, क्योंकि इन्होंने तो नहीं देखा वो कार्ड, मैंने देखा हुआ था। फिर मैंने बताया, मैं कि मुझे यही तो गुरुजी दिखा के गए थे सर, नहीं ये वाला कार्ड। तो गुरुजी ने हर काम जो है वो ऐसे अपनी प्रेजेंट दिखा दिखा के और ऐसे संगत को बुलाया, और संगत, पूरी संगत सेवा करी थी शादी में। जिस जो आया, कोई काम बता दो अंकल, कोई काम बता दो। हमें ऐसे हो रहा था जैसे हम गेस्ट हैं और वो सारे होस्ट हैं, ऐसे गुरु महाराज ने संभाला हुआ था सारा काम। कैसे वो कार्य है, गुरु जी का शुक्राना है, हम जितना भी करें वो कम है। संगत जी फिर जब गुरु जी देंगे आज्ञा, फिर करेंगे वो। फिर मेरे को होता है टाइम यादा ले लूंगी मैं आपका, फिर करते हैं हम। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, कहीं मेरे से भूल चूक हो गई हो, गुरु महाराज और संगत जी मुझे माफ करना। जय गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। आंटी ਅਸੀਂ ਤਰਸਨੇ ਆਏ ਨਾ ਘੜੀਆਂ ਨਾ ਪਲਾਂ ਨੂੰ। नहीं आंटी, देखो ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਡੇਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਬਲੈਸ, ਇਹ ਅੰਕਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮਾਲਿਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਂਟੀ, ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਸ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਟੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਆਂਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਮਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਆਂਟੀ, ਅਸੀਂ ਜੀਨੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੀਵੀਦਾ। हे ਮਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। और आंटी, मैं आपने सत्संग सुनाया अपने बेटे का, वाकई परमात्मा की बड़ी बड़ी रहमत है। मालिक सारी चिंतावां दूर कर देंदा है। ऐसे वास्ते मैं अपने परमात्मा वास्ते ही बोल रही हूँ कि मेरा रब हारे का सहारा है ये। बिल्कुल बिल्कुल, हारे का सहारा है ये, इससे ज्यादा कोई राज नहीं। और आंटी इसके पीछे भी एक और सत्संग है, वो मुझे सुनाना लो नहीं है, जो मेरे बेटे को उन्होंने ठीक किया। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਂਟੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਂਟੀ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਆਂਟੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਆਂਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂਟੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਂਟੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਚ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਪ ਨਾਲੋਂ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਲਿਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਆਂਟੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਂਟੀ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ, ਇੱਥੇ ਚੜਾ ਦੋ, ਉੱਥੇ ਚੜਾ ਦੋ, ਉੱਥੇ ਚੜਾ ਦੋ।
ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਚੜਾਰਾ ਤਾਂ ਛੋੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਂਟੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਆਂਟੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਵਧਾਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ 5 ਵਧਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ 7 ਵਧਾਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵਧਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਵੀ ਵੰਡ ਗਏ। ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆਂਟੀ, ਬਹੁਤ। ਕਲਯੁਗ ਚ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆਂਟੀ, ਗੜਕਦੀ ਪਈ ਦੁਨੀਆ, ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਲ ਵਕਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿਚੜ ਚ। ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਂਟੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆਂਟੀ।